नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण अभियान पर रहेंगे। दक्षिण अभियान तेज कर दिया गया है। आज केरल और कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन 400 के तहत पीएम 15 से 19 मार्च का अभियान करेंगे और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 5 राज्यों में जनसभा और रोड शो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि आज केरल और कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन 400 को लेकर ये दौरा किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये तमाम वो राज्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिशन 400 के तहत प्रधानमंत्री आज 15 मार्च से 19 मार्च तक लगातार ये दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जाएंगे। 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो और जनसभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। मिशन 400 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में जनसभा और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज केरल और कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 15 से 19 मार्च तक ये दौरे किए जाएंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन करेंगे सीएम मोहन यादव। गोलधर स्मारक का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे और भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन करेंगे सीएम मोहन यादव। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। जनता से वो रूबरू होंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और इसके साथ ही भोपाल की पत्रिका क्षितिज का विमोचन भी डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो विश्व उपभोक्ता दिवस आज मनाया जा रहा है। ये उपभोक्ता दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और जनता से वो इस कार्यक्रम के थ्रू रूबरू होंगे। और साथ ही राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन भी डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। साथ ही भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन किया जाएगा। इस पत्रिका में तमाम जानकारी होंगी मध्य प्रदेश के बारे में, तमाम वहाँ के जो सांस्कृतिक है उसके बारे में इस पत्रिका में जानकारी दी जाएगी। आज इस पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। भोपाल की पत्रिका है क्षितिज, इसका विमोचन किया जाएगा। सीएम मोहन यादव इस पत्रिका का विमोचन करेंगे और साथ ही और भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आज उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं नीरज जी? देखिए, बिल्कुल गोलघर शाहजहानाबाद भोपाल में जो है गोलघर जो स्मारक है जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करने वाले हैं, वहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है एक कला केंद्र लगाया गया है जिसमें जो भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ के जो फेमस व्यंजन है उनकी जो है उनकी स्टॉल लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो भोपाल की रियासत है जो गुलशन आलम है उसका जो है आज शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर है
क्योंकि भोपाल मुगलों का जो है एक समय पर जो है मुगलों का शासन यहाँ पर रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी सारी धरोहरें ऐसी हैं कि जो कि भोपाल में सहेज कर रखने की जरूरत है, जो कि देख रेख के अभाव में कहीं ना कहीं खंडर होती जा रही थी। लेकिन अब ये पहल जो है की जा रही है कि उन सारी ऐतिहासिक धरोहर है उनको सजो कर रखा जाए। जिस तरह से भोपाल के जो व्यंजन है उनको और लोगों को उनके बारे में बताया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है भोपाल में। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो है बैठक भी लेने वाले हैं, जिसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। क्योंकि आजकल में जो है आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले जिस तरह से जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाने हैं वो आज मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकार की बात इसमें की जाएगी। तो उपभोक्ताओं के लिए ये कितना आज का दिन अहम रहने वाला है, कितना खास रहने वाला है, और उनके अधिकारों की बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा नीरज जी? देखिए बिल्कुल, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं भोपाल की जो रियासत है उसके बारे में जानेंगे, भोपाल की जो लोक परंपरा है उसके बारे में जानेंगे, भोपाल के जो व्यंजन है उसके बारे में जानेंगे। तो कहीं ना कहीं इतिहास से लोगों को जोड़े रखना, भोपाल का आखिर इतिहास क्या था। हालांकि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी भोपाल को माना जाता है, झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इतने पुराने जो पर्यटन स्थल हैं उनको संजोकर रखना और लोगों में एक जिज्ञासा जो होती है कि आखिर इस पर्यटन स्थल का इतिहास क्या था, तो वो जो पत्रिका आज छिपी जिसका विमोचन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं, वो जो भोपाल की पत्रिका से माना जाता है। उस पत्रिका में तमाम भोपाल के इतिहास का वर्णन होता है, भोपाल में कौन सी जगह कहाँ पर है, और तमाम चीजें जो भोपाल की होती हैं उसका वर्णन होता है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसका भी विमोचन करेंगे, इसके अलावा बैठक भी लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर वासियों को होली से पहले कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। आपको बता दें कि 76 विकास योजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 1800 करोड़ रुपए की आवासीय टाउनशिप की भी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर की जनता को देंगे। तो आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर तमाम बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। होली से पहले जनता को कई सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएंगी। 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और गोरखपुर वासियों को होली से पहले ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। 76 विकास योजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होली से पहले कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता को देंगे और टाउनशिप का भी लोकार्पण किया जाएगा। 76 विकास योजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो चुनाव से पहले और होली से पहले ये बड़ी सौगातें गोरखपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएंगी। लगभग 76 विकास योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में करेंगे। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और होली से पहले काफी अहम माना जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात गोरखपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। यहां पर गोरखपुर वासियों को होली से पहले बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे जहां पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। होली से पहले कई बड़ी सौगातें गोरखपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 15 मार्च यानी कि आज गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर 1878 करोड़ के 76 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। आपको बताते चले कि मानेवाला के फतेहपुर गांव में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 207 एकड़ में फैली राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी
परियोजना समेत 1878 करोड़ रुपए की 76 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान वो भूमि पूजन और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान 1799 करोड़ मूल्य की राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट सिटी परियोजना के अलावा कई करोड़ की परियोजनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे और इसके साथ ही वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में महंत अवैधनाथ ज्ञान विज्ञान पार्क की स्थापना भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके साथ ही मेडिकल रोड पर चरगांव को कमीर नगर चौराहे को जोड़ने वाली स्मार्ट सड़क जो 10 करोड़ से वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनुरक्षण और रामगढ़ ताल के स्पोर्ट एक्टिविटी के संचालन समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। यहाँ तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन होली से पहले ये परियोजनाओं की सौगात जनता को देना, इसको कैसे देखा जाए अमरेंद्र? बिल्कुल आर्या, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मात्र गोरखपुर के नहीं बल्कि 3 जिलों के दौरे पे हैं जी। सुबह 10 बजे वो पहुंचेंगे बलरामपुर जिले में। बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता है। नेपाल सीमा पर स्थित ये जिला जो है श्रावस्ती से जुड़ा हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जिले के कोयलरा गांव में एक बड़ी जनसभा करेंगे जी। और उसके अलावा बलरामपुर जिले की और श्रावस्ती जिले की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से शुरू होकर लगभग 11 बजे तक चलेगा और उसके बाद 11:30 बजे वो बलरामपुर से नजदीकी जनपद है सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और बलरामपुर के बीच में जुड़ा हुआ जिला सिद्धार्थ नगर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ व्यक्ति जगदम्बिका पाल वहां से सांसद होते हैं और वो साथ में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और सिद्धार्थ नगर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और वहां से संबोधन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में अपना देंगे। और उसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और गोरखपुर में उनका कार्यक्रम राप्ती नगर क्षेत्र में है। राप्ती नगर मतलब राप्ती नदी के तट पर स्थित गोरखपुर का जो हिस्सा है वहां से वो गोरखपुर की जनता को सौगात देंगे। ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आर्या, बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन जिस हिसाब से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के अलग अलग जिलों में जाके तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, यानी कि जनता को तमाम सौगातें दी जा रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर इसको कैसे देखा जाए, यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, ये गलत नहीं होगा कहना अमरेंद्र? बिल्कुल आर्या, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दोनों ही इस समय पूरी तरह चुनाव की घोषणा से पहले जनता के लिए इन्होंने जितने काम किए हैं, जितने भी लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो परियोजनाएं हैं जिनको या तो इन्होंने पहले से चालू करके पूरा किया है और या फिर अब ये उनकी घोषणा करना चाहते हैं। और ये कहीं न कहीं आने वाले चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की अपनी निजी योजना के तहत है कि चुनाव की घोषणा से पहले उन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया जाए जो कि संदेश के रूप में जनता के बीच में जाए और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसी के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन कई योजनाएं हैं इसमें जिनका आज लोकार्पण किया जाएगा। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो कौन सी वो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जनता के लिए भी फलदायक रहेंगी और धरातल पर उनकी तस्वीरें जल्द देखने को मिल सकती हैं अमरेंद्र? देखिए, जहाँ तक सवाल है इन सीमावर्ती जनपदों का, नेपाल से जुड़े हुए ये तीनों जिले, चाहे बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो या गोरखपुर हो या फिर श्रावस्ती हो,
ये जी। चारों के जिले नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ते जी। हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ पर ढांचागत विकास को लेकर ढेर सारे काम पहले से चल रहे थे, जिनका आज लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा कई सारी परियोजनाओं की आज शुरुआत भी होगी इन चारों जिलों में। खास बात यह है आर्या, ये चारों जिले नेपाल से जुड़ते हैं, ये चारों जिले नेपाल के सीमावर्ती जनपद हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने प्लान के तहत, अपनी योजना के तहत नेपाल से जुड़े हुए जनपदों में, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो या गोरखपुर हो, इन सब में ढेर सारे विकास और सुरक्षा की योजनाएं लगातार चला रही है। और आज का कार्यक्रम भी इसी के कड़ी में होगा, जहां पर ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोरखपुर जैसे जिलों में विशेष परियोजनाओं का, खास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और बंगाल सीएम ममता बनर्जी को गंभीर चोटें लगी हैं। ममता बनर्जी पर गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के बाद अस्पताल में उन्हें छुट्टी मिल गई है। पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और मैं उनके अच्छे स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो आपको बता दें कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की चोटें लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के सिर में गंभीर चोट लगी थी और जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज किया गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के सिर में गंभीर चोटें लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उन्हें छुट्टी दे दी गई है, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी ने राजभर पर बड़ा भरोसा जताया है। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ, हज और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से तीखे सवाल पूछे। सवाल के जवाब में मंत्री ने अपने खुले अंदाज में दिए। आइए सुनते हैं तीखे सवालों पर ओम प्रकाश राजभर का अंदाजी जवाब। TV27 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में भी फिर से मंत्री बन चुके ओम प्रकाश राजभर। बड़ी हनक और धमक आजकल बयानों में आपके है, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि बलिया से लेके और लखनऊ तक, पश्चिम में भी आवाज़ शायद आगे गूंजेगी। इतने बड़े बड़े मंत्रालय, इतना बड़ा विश्वास जो जताया भाजपा सरकार ने, इसकी उम्मीद थी? ये पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जो देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे ऊपर सब लोगों ने विश्वास करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके बेहतर करने के लिए हम अपने सभी पूरी टीम जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सबको साथ लेकर के बेहतर करके जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं उस योजना को धरातल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और खबर नागपुर से है, जहां लोकसभा सीट से विकास पुरुष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुनः उम्मीदवार बनाने के उपलक्ष्य में आज उनके आवास पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि नागपुर के इस बेटे को अपना आशीर्वाद देकर रिकॉर्ड तोड़ वोट से विजय बनाएं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह,
केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। और क्या लगता है कि जिस हिसाब से उन्हें मैदान में उतारा गया है, विपक्ष उन पर हमलावर था, उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने की बात लगातार की जा रही थी, उसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है। मुरारी जी। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर उन्होंने जिस तरीके से कह सकते हैं कि तंज कसा था कि नितिन गडकरी चाहे तो वह जो है कि शिवसेना में उद्धव साहब के साथ शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में जब दूसरी लिस्ट आई और उसमें विकास पुरुष के नाम से जाने जाए नितिन गडकरी को जब टिकट मिला तो उसके बाद एक बयान भी आने शुरू हो गए। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके आवास पर उनसे मुलाकात की और मतदाताओं के लिए जो कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नागपुर की जनता बीजेपी सहित नितिन गडकरी को चाहती है और बड़ी मतों से यहाँ से वो विजयी होंगे। तो जो राजनीतिक बयान थे, जो राजनीतिक अटकलें थे और खास करके नितिन गडकरी के टिकट को लेकर के जो असमंजस थे, उससे से कहीं न कहीं पर्दा उठा है और उस पर बधाई जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। जी बिल्कुल मुरारी जी, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर, क्या लगता है कि ये बड़ी बाजी होगी बीजेपी के लिए? जी, ये कहना तय है क्योंकि जिस तरीके से 400 का नारा लेकर के बीजेपी चल रही है, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह की जो ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसे उम्मीदवारों को रखा जा रहा है ताकि जो 400 का आंकड़ा है वो पार किया जाए। चाहे वो नितिन गडकरी की नागपुर की सीट हो, चाहे उत्तर मुंबई की पीयूष गोयल की सीट हो, ऐसे महाराष्ट्र की 4 से 6 ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। और यही वजह है कि फिर एक बार नितिन गडकरी को लाया गया है क्योंकि लगातार नितिन गडकरी जिस तरीके से केंद्र से लेकर के राज्य की राजनीति में भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो सिर्फ बीजेपी की झोली में आसानी से आ सकती है। और यही वजह है कि फिर एक बार नितिन गडकरी के ऊपर बीजेपी वहां दांव खेली है। बिल्कुल मुरारी, नितिन गडकरी को विकास पुरुष कहा जाता है। अगर बात की जाए उनके संसदीय सीट से तो उनकी जनता उन पर कितना भरोसा जताएगी? क्या विकास पुरुष को एक बार फिर से संसद भेजा जाएगा? देखिए, नितिन गडकरी की बात करें तो केंद्र के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की जो जनता है उनमें उनकी एक अलग भूमिका है। हर राजनेताओं में अलग नितिन गडकरी का एक चेहरा देखा जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। महाराष्ट्र में कोई भी विवाद पार्टी को लेकर के हुआ हो, लेकिन खास करके नितिन गडकरी के ऊपर कांग्रेस रही हो, एनसीपी रही हो, चाहे उद्धव साथी सेना रही हो, कभी उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। पक्ष और विपक्ष से तो लोकप्रियता काफी ज्यादा है और वहां से वो 3 बार जो है कि बहुत अच्छे मतों से जीत चुके हैं। तो आंकड़ा यही है कि एक अच्छी जीत नागपुर से दोबारा फिर जो है बीजेपी को नितिन गडकरी के रूप में मिल सकती है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन जिस हिसाब से उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी को दरकिनार किया जा रहा है, बीजेपी में दरकिनार किया जा रहा है, पहले लिस्ट जैसे जारी की गई थी उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था, और क्या यही वजह रही कि जैसे ही दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जाती है उसमें सबसे पहले अगर किसी का बड़ा नाम था वो नितिन गडकरी का, और एक तरह से विपक्ष पर ये करारा जवाब भी था, करारा तमाचे की तरह? मुरारी जी, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन एक चीज समझनी होगी कि महाराष्ट्र की जो लिस्ट जारी हुई थी उस पहली लिस्ट में जो है नितिन गडकरी का नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम था। तो इस तरीके के जो आरोप लगे थे, आरोप के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही बयान दे चुके थे कि महाराष्ट्र में और भी किसी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। जब भी महाराष्ट्र में सीटों का ऐलान होगा नितिन गडकरी का सबसे पहले नाम होगा। और यही साफ तौर पर देखने के लिए मिला कि जब लिस्ट जारी हुई तो नितिन गडकरी का सबसे ऊपर नाम था, एक के बाद एक लोग बधाई भी दे रहे थे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी आज देर शाम तक नितिन गडकरी से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।